देख रहे हैं वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर आज की खबर पर भी। एजुकेट गर्ल्स संस्था पर उठे सवालों से मचा हड़कंप। अनुबंध, अनुमति और छात्र डेटा संग्रह पर जांच की मांग तेज। जिले में कार्यरत एजुकेट गर्ल्स संस्था की वैधानिक स्थिति को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। संस्था के सरकारी विद्यालयों में कार्य करने की अनुमति, अनुबंध की वैधता तथा विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। पूरे मामले में अब जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच कराने की मांग तेज हो गई। अनुबंध और अनुमति पर उठे सवाल, आरोप है कि संस्था की ओर से अब तक ऐसा कोई सार्वजनिक आदेश, अनुबंध अथवा अधिकृत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे स्पष्ट हो सके कि उसे सिंगरौली जिले के शासकीय विद्यालयों में कार्य करने की विधिवत अनुमति प्राप्त है। इस संबंध में जिला परियोजना समन्वय रामलखन शुक्ला ने बताया कि एजुकेट गर्ल्स संस्था का पूर्व अनुबंध समाप्त हो चुका। उन्होंने कहा कि संस्था से वर्तमान वर्ष के अनुबंध संबंधी दस्तावेज मांगे गए थे, लेकिन अब तक कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया। ट्राइबल विभाग का अनुबंध प्रस्तुत करने का दावा। चर्चा है कि संस्था के कर्मचारियों द्वारा जो अनुबंध प्रस्तुत किया गया वह ट्राइबल विभाग से संबंधित था। उनका कहना है कि यदि संस्था को स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्य करना है तो लोक शिक्षण संचालनालय के माध्यम से अधिकृत अनुबंध होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरे मामले से जिला कलेक्टर को अवगत कराया जाएगा और आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। विद्यार्थियों की जानकारी लेने पर भी विवाद का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने को लेकर सामने आया। कुछ शिक्षकों का आरोप है कि संस्था के कर्मचारी विद्यालयों में पहुंचकर प्रवेश, स्कॉलर रजिस्टर और विद्यार्थियों का नाम, स्कॉलर नंबर एवं अन्य जानकारियां मांगते हैं। शिक्षकों का कहना है कि उन्हें यह जानकारी नहीं होती है कि संस्था के पास पहले से विद्यार्थियों की सूची कहां से आती, जब कर्मचारी सीधे संबंधित विद्यार्थियों का रिकॉर्ड मांगते हैं। वहीं संस्था की ओर से इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा गया है कि उनके कर्मचारी किसी भी प्रकार से विद्यालयों के स्कॉलर रजिस्टर से जानकारी नहीं लेते। कथित वीडियो और मोबाइल ऐप की चर्चा, इसी बीच एक कथित स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो सामने आने का दावा किया जा रहा है। वीडियो में कथित रूप से एक मोबाइल ऐप पर छात्र का नाम, माता पिता का नाम, स्कॉलर नंबर, जन्म तिथि, प्रवेश तिथि, समग्र आईडी, कक्षा सहित अन्य विवरण दर्ज दिखाई देने की बात कही जा रही है। हालांकि इस वीडियो की स्वतंत्र एवं आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। कुछ शिक्षकों का दावा है कि संस्था का कार्य एजुकेट गर्ल्स PMS नामक मोबाइल ऐप के माध्यम से संचालित किया जाता है। अब नए सवाल भी खड़े हुए। सूत्रों के अनुसार वर्तमान में एजुकेट गर्ल्स संस्था मध्य प्रदेश के सिंगरौली और शहडोल जिले में कार्य कर रही है। सूत्रों का यह भी दावा है कि खबर प्रकाशित होने के बाद संस्था के जिला मैनेजर द्वारा सिंगरौली के विंध्यनगर स्थित लार्ड होटल में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कथित रूप से क्षेत्र समन्वयकों से कुछ दिनों तक विद्यालयों से डेटा नहीं लेने और गांव स्तर पर बच्चों की जानकारी एकत्र करने के निर्देश दिए गए। हालांकि इस बैठक और उसमें दिए गए निर्देशों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी। यदि यह दावा सही है तो सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि यदि संस्था के पास वर्तमान में वैध MOU या अधिकृत आदेश नहीं है तो वह किस प्रशासनिक अनुमति के आधार पर गांव स्तर पर कार्य कर रही है। जनता पूछ रही है सवाल, संस्था किस वैधानिक आदेश के आधार पर सरकारी विद्यालयों में कार्य कर रही है? क्या वर्तमान में संस्था का कोई वैध अनुबंध प्रभावी है? विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जानकारी किस नियम के तहत एकत्र की जा रही है? यदि जानकारी ली जा रही है तो क्या उसके लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त है? डेटा सुरक्षा और गोपनीयता संबंधी नियमों का पालन किया जा रहा है? यदि जिला परियोजना समन्वयक ने अनुबंध समाप्त होने की बात कही तो अब तक संस्था का कार्य रोकने संबंधी कोई औपचारिक पत्र क्यों जारी नहीं किया गया? पूरे मामले में जिले के जिम्मेदार अधिकारी अब तक मौन क्यों हैं? जिला प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी निगाहें। पूरे मामले में निगाहें जिला कलेक्टर और शिक्षा विभाग पर टिकी। यदि निष्पक्ष जांच होती है तो संस्था की वैधानिक स्थिति, विद्यालयों में उसकी भूमिका, विद्यार्थियों की जानकारी संग्रह की प्रक्रिया तथा प्रशासनिक अनुमति से जुड़े सभी तथ्यों पर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। वहीं यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती तो संबंधित नियमों के तहत आगे की कार्यवाही भी की जा सकती है। वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन न्यूज से संवाददाता विवेक कुमार द्विवेदी की खास रिपोर्ट। सर, अभी कई सारे न्यूज़ चैनल में चल रहा है कि जो एजुकेट गर्ल संस्था काम कर रही है जिले में, उसका कोई अनुबंध जमा नहीं है, तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे? एजुकेट गर्ल NGO है, उसके लिए हमने पत्र लिखा था कि आपका MOU किस संस्थान के द्वारा हुआ है जी। तो आज दिनांक तक उन्होंने कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की है। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जो उनका पूर्व में MOU हुआ था वह उनका वर्ष कंप्लीट हो चुका है। एजुकेट गर्ल के किसी भोपाल में जो काम कर रहे हैं उनके द्वारा से ट्राइबल विभाग से MOU की प्रति हमको उपलब्ध कराई गई है, परंतु स्कूल शिक्षा विभाग, लोक शिक्षण संचालनालय अथवा राज्य शिक्षा केंद्र के किसी भी संस्थान के द्वारा उनका MOU इस वर्ष के लिए नहीं आया। और सर, जैसे दाखिला रजिस्टर से भी जानकारी ली जाती है उन लोगों के द्वारा, इस संबंध में क्या कहेंगे? नहीं, उनको वर्तमान में MOU न होने की वजह से यदि वो किसी भी संस्थान में जाते हैं एजुकेट करने को
तो मैं इस संबंध में आज शीघ्र ही कलेक्टर साहब को संज्ञान में लाकर उनके खिलाफ में कार्यवाही के लिए और उनको विद्यालय में प्रवेश से प्रतिबंधित करूँगा। नहीं सर, जो दाखिला से जानकारी लेते हैं क्या वैलिड है? वो बिल्कुल वैलिड नहीं है और उनको किसी भी प्रधानाध्यापक को नहीं देना चाहिए।